जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। आज देखेंगे लास्ट डे लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। इसके बाद देखेंगे CBT 2 का क्वेश्चन पेपर जो कि 11 शिफ्टों में हुआ था। दोनों पेपर देखेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस यानी कि लास्ट डे का कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, इसे देख लेते हैं। अगर CBT 1 का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। वहाँ 30 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, 30 के 30 शिफ्ट के क्वेश्चन के PDF उपलब्ध रहेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए थे। RRB की तरफ से बोर्ड चेंज करने का नोटिस आ गया है जो कि 29/7/2024 से खुलेगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नग्न बीजी होते हैं। नग्न बीजी 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से बताना है कि कौन होते हैं। गाजर है, नींबू है, गेहूं है, पाइनस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाइनस हो जाएगा। पाइनस। ठीक है। अगर बात करें चिलगोजा का, तो चिलगोजा भी नग्न बीजी में आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन। 10 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करें। यानी कि करंट, इससे जो करंट होगा आई, उसका वैल्यू पूछा है क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि R बराबर होता है V/I। R यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध है। R यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध है। V यहाँ क्या है? विभवांतर है, विभवांतर वोल्ट। और I क्या है? प्रवाहित धारा है। क्या है? धारा। तो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है? प्रतिरोध का मान दिया हुआ है, कितना है? 10 ओम बराबर V का मान दिया हुआ है कितना? 140 वोल्ट। पूछा है क्या? I पूछा है। तो I कैसे निकालेंगे? तो ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि I का वैल्यू क्या हो जाएगा? 14। I का वैल्यू क्या हो जाएगा? 14। I का वैल्यू क्या हो जाएगा? 14 एम्पियर। I का वैल्यू क्या हो जाएगा? 14 एम्पियर। ठीक है। तो मेन फार्मूला क्या था? R बराबर V/I। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से रिएक्टस नामक बीमारी होती है? तो ये होता है विटामिन D की कमी से। किसके कमी से? विटामिन D की कमी से रिएक्टस नामक बीमारी होता है। ठीक है। अगर विटामिन D की बात करें तो इस किस में पाया जाता है? तो धूप में पाया जाता है। ठीक है। सवेरे का जो धूप होता है उसमें विटामिन D ज़्यादा पाया जाता है। और विटामिन D की बात करें तो ये वसा में घुलनशील होता है। ठीक है। अब विटामिन D की कमी से जो रिएक्टस होता है, इसी को क्या कहते हैं? सूखा रोग भी कहते हैं। क्या, कौन सा रोग कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। जिसमें रिएक्टस क्या होता है कि हड्डी को कमज़ोर कर देता है, उसे विटामिन D नहीं मिलता है। तो ठीक है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। 225 किसका वर्ग होगा? यानी कि वर्गमूल 15। ठीक है। अब ये 15 इसमें ऐड हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 274 + 15 कितना हो गया? इसमें अगर ऐड करेंगे 274 में तो ये गया 289। यहाँ तक का काम ख़त्म। 289 का अगर निकालते हैं वर्गमूल तो ये कितना आएगा? 17 आ गया। अब ये 17 यहाँ पे ऐड हो जाएगा 32 पे। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 49 हो गया। 49 हो गया। यहाँ तक का काम ख़त्म। अब 49 को अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो 93 में 7 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 100।
100 का वर्गमूल कितना होगा 10। राइट आंसर क्या हो जाएगा 10। तो हमेशा पीछे से करना है, पीछे की साइड और पीछे की ओर से समस्या सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए उत्तर चित्र में कौन एक दिए गए समस्या चित्र में सन्निहित है। अब कह रहा है कि इस फिगर में चारों में से कौन सा उत्तर दिया गया है। तो मैक्सिमम आदमी सी के साथ जाएगा, लेकिन सी नहीं है, सी जैसा सिंबल इसमें नहीं बन रहा है। ए भी नहीं बन रहा है, ए सबको लग रहा होगा कि बन रहा है, लेकिन ए जो है यहाँ पे फिगर पे थोड़ा तिरछा दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है, जबकि फिगर में साफ इस तरह पूछा गया है। तो डी भी ख़त्म, ए पहले ख़त्म, ऑप्शन बी सिर्फ पाया जाएगा। ऑप्शन बी कहाँ पाया जाता है दिखा देते हैं। ऑप्शन बी, अगर इस फिगर को जूम करके देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पे बन रहा है। ए वाला पार्ट ऑप्शन बी लग रहा है, ए वाला पार्ट ऑप्शन बी लग रहा है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कभी भी एग्जाम में लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के गड़बड़ाए नहीं, क्वेश्चन हो सकता है इजी भी रहता है, तो ये बात ध्यान में रखें। जैसे ये क्वेश्चन को देख लीजिए कितना लंबा चौड़ा है, तो इसे एक बार पढ़ने की ज़रूर प्रयास करें। क्या कह रहा है कि व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा करना शुरू करता है और ए तक पहुंचने के लिए पूर्व की दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है 20 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ जाता है, दाएं का मतलब दाएं मुड़ा देंगे। मुड़ने के बाद कहाँ पहुँचता है ऑप्शन बी में, पहुँचने के लिए कितना चलता है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलता है। फिर बिंदु सी तक पहुँचने के लिए फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब नीचे, फिर दाएं मुड़ता है और ऑप्शन सी तक पहुँचने के लिए 9 किलोमीटर चलता है। ये 20 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर है, तो ये ज़रूरी बात है कि ये वाला छोटा होगा। यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ता है और बिंदु डी में पहुंचता है, 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चला, यात्रा करता है। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब नीचे, ठीक है, मुड़ता है और बिंदु ई तक पहुंचता है, बिंदु ई तक पहुंचता है और 12 किलोमीटर चलता है। कितना चला 12 किलोमीटर यात्रा के। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब इधर, दाएं मुड़ता है और कितना चलता है एफ तक चलता है, एफ तक चलता है जहाँ की 6 किलोमीटर है, ठीक है। एफ तक पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है, एफ तक पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। तो पूछता है कि बिंदु ई और सी के बीच न्यूनतम दूरी कितना होगा। ये हो गया सी, ये हो गया बिंदु सी और यहाँ हो गया ई, यही पूछ रहा है। तो ऐसे फिगर देख लीजिए, ये है 5 किलोमीटर और ये है 12, ये बिंदु है सी और ये है बिंदु ई। तो यही पूछ रहा है न्यूनतम दूरी कितना होगा, न्यूनतम दूरी ये। तो पाइथागोरस लगा देंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 144 कितना हो गया 169। 169 को निकालेंगे तो कितना होगा √13, यानी कि सबसे लोएस्ट डिस्टेंस ये दोनों के बीच क्या होगा 13 मीटर। सवाल में कुछ था नहीं, बहुत सारा लड़का लंबा चौड़ा सवाल देख के छोड़ दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी राइट 13। अगला क्वेश्चन, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। तो यह नियम न्यूटन के गति का तीसरा नियम को दर्शाता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या कहता है, एक ही साथ दो वस्तु पर अलग अलग बल कार्य करता है। जैसे बंदूक छोड़ते समय बंदूक छोड़ने वाले व्यक्ति पीछे की ओर चला जाता है, क्योंकि उसमें जो गोली है वो आगे की ओर निकलता है और पीछे धक्का। उसी तरह नाव में भी होता है कि जब हम एक कूदते हैं किनारे से
तो नाव पीछे की ओर जाता है, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक ही साथ होता है, इसीलिए दो अलग अलग वस्तुओं में होता है, इसीलिए ऐसा होता है। गति का दूसरा नियम तो F बराबर ma बल की परिभाषा है। गति का पहला नियम तो जानते हैं कि जड़त्व का नियम है, अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में तो विराम की अवस्था में रहना चाहता है जब तक कोई बाह्य कार्य ना करे, या कोई वस्तु गति की अवस्था में तो तब तक वो अपनी गति बनाए रखता है जब तक कोई की बाह्य कार्य बल कार्य ना करे। इसीलिए अगर किसी कैंच का गोली को यानी कि शीशा में घरकाया जाए तो वो तब तक घरकता रहेगा जब तक कि उसको कोई रोके ना। तो ये सब बात है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन्फोसिस के नए CEO का पदभार संभालने वाले सुशील पारे किस कंपनी को छोड़कर इन्फोसिस से जुड़ने और नेतृत्व प्रदान करने आए हैं? तो एक है कैमजेमिनी। अगला क्वेश्चन, 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में 2 गुना आयु का था। अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की आयु का 5/8 हो गया। श्याम की वर्तमान उम्र क्या है? क्या है? श्याम है और क्या है? प्रभास। क्या करा है? दोनों आयु का अनुपात कितना था? 2 गुना था। 2 गुना था, यानी कि 2:1 था। 2 गुना, अगर ये 2 गुना था 10 साल तो ये 5 साल तक 2:1। अब क्या कर रहा है कि 5 साल बाद, ये कब था? तो ये 15 साल पहले था। 15 साल पहले माइनस 15 साल पहले। अब क्या कर रहा है कि अब से 5 साल बाद, 5 साल बाद मतलब प्लस बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र का आयु का इतना है, तो ये कितना हो जाएगा? 8:5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करते क्या है कि इसके रेशियो से इसका जो अंतर है, इसके अंतर कितना का अंतर है? 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें कितना का अंतर है? 5 है ये, तो 3 का अंतर है। 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको गुना करेंगे इसके साथ कितना हो जाएगा? 6। फिर इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको 1 के साथ करेंगे तो 3। अब इधर क्या है? 1 गुना 8 करेंगे तो 8, और 5 गुना 1 करेंगे तो 5। ठीक है, अब ये दोनों का रेशियो देखना है कि आपस में सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। जैसे 5 में 2 जाएगा तो 2 का अंतर है, 5 घटा 2 2 का अंतर है, 3 में 5 जाएगा तो 2 का अंतर है, यानी कि 2 सेम आना चाहिए दोनों का अंतर। तो 2 का वैल्यू यही दोनों के बराबर होगा। तो 5 ये दोनों क्या हो जाएगा? जब माइनस प्लस रहेगा तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो 2 का वैल्यू कितना हो गया? 20 हो गया। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। ये 8 था, तो 8 गुना 10 कितना हो जाएगा? 80 साल। 80 साल, लेकिन ये कब होगा? 5 साल पहले। तो ये क्योंकि पूछ रहा है वर्तमान आयु, तो 5 वर्ष इसमें, ये वाला 5 वर्ष इसमें क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 80 में 5 चला जाएगा, कितना बचेगा? 75 वर्ष। कितना हो जाएगा? 75 वर्ष। श्याम कितना वर्ष का होगा? 75 वर्ष का। ये शॉर्ट ट्रिक था बनाने का। क्या किए कि दोनों का रेशियो ले लिए 2:1 और 8:5। ठीक है, अब इसके रेशियो के अंतर से इसको गुना, इसके रेशियो के अंतर से इसको गुना कर दिए। ठीक है, और इसी तरह निकाल लिए। बहुत शॉर्ट ट्रिक है एज से रिलेटेड सवाल को बनाने के लिए। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में कौन सी गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है? करा है कि कौन सा स्थिति है जबकि गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो टॉर्च को ऑफ करना, ऐसा कोई बात नहीं है इसमें। एक पटाखे का विस्फोट, ऐसा बात नहीं है। एक टॉर्च को ऑन करना, ये भी नहीं है। क्या क्या? एक पेंडुलम का झूला। एक पेंडुलम का झूला, ये सही है। एक पेंडुलम का झूला। क्या कर रहा है कि एक पेंडुलम का झूला। मान लेते हैं कोई पेंडुलम है, तो ये क्या होगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ मान आएगा, इसका मैक्सिमम यहाँ आएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा? मिडिल मान हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसे स्थिति में जब मैक्सिमम में रहेगा गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होगा? मैक्सिमम में 0। यहाँ आने के बाद
वस्तु का यानी पेंडुलम का गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, मध्य में 0। और जब मैक्सिमम जाएगा यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद गतिज के बाद होगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। फिर वेग की बात करें तो वेग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वेग। जब यहाँ पे आएगा तो 0 हो जाएगा, जब मिडिल में आएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। विस्थापन की बात करें तो जब मध्य में रहेगा तो विस्थापन 0 होगा, और जब ये मैक्सिमम में जाएगा तो यानी कि हाई पॉइंट में जाएगा तो वहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो 4 बात याद रखना है। कैसे, गतिज ऊर्जा जब किसी भी यानी कि पेंडुलम का गतिज ऊर्जा मध्य पे 0 होता है और मैक्सिमम पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, और गतिज स्थितिज ऊर्जा हो गया कि मध्य में 0 और मैक्सिमम में मैक्सिमम हो जाएगा। वेग मध्य में मैक्सिमम, ठीक है, और जब हाई पॉइंट में पहुंचेगा तो वहाँ 0 हो जाएगा। पेंडुलम से संबंधित बातें थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में तत्व के किसी भी खास लक्षण को उनके आवर्त में बाएं से दाएं समूह में ऊपर से नीचे दिखाने वाली विभिन्नता को निम्न रूप से दर्शाया गया है। तत्व का लक्षण, आवर्त में बाएं से दाएं समूह में ऊपर से नीचे, सही विकल्प का चयन करें। पहला क्या करें, विद्युत धनात्मक विद्युत धात्विक लक्षण बढ़ता है वृद्धि होता है या बढ़ता है वृद्धि होता है, ये गलत है। विद्युत धनात्मक धात्विक लक्षण घटता है ह्रास होता है, यह घटता है, ये भी गलत है। सही क्या है तब, विद्युत धनात्मकता धात्विक घटना ह्रास है, बढ़ता है, घटता भी है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रस्तुत चित्र में आगे की वर्गों की संख्या को बताता हो। इसमें वर्ग ढूंढने के लिए कह रहा है कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो पिछले क्लास में हम बताए थे कि अगर कोई वर्ग है ऐसे इस तरह किया गया है तो इसमें कितने वर्ग होते हैं, 5 होते हैं। 5 कैसे थे, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, एक कौन, तो ये बड़ा वाला। टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। 4 प्लस 1 टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। और एक फिगर यहाँ पे बन रहा है, वर्ग यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, तो 5 और प्लस 1 कितना हो गया, 6। टोटल कितने वर्ग बन रहे हैं, तो 6 वर्ग बन रहे हैं। कितने वर्ग बन रहे हैं, टोटल 6 वर्ग बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए समस्या को सॉल्व करें। तो देखिए क्या होता है, ये -9 है, ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसका काम कर देंगे। ये कितना हो गया, 4 5 6 20, अब 20 यहाँ पे माइनस है, ठीक है, पहले से -20 और माइनस कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना हो गया -11, ठीक है, क्या हो जाएगा -11। आगे यहाँ तक का काम ख़त्म। अब यहाँ देखते हैं ये कितना बचेगा, 28 में 53 गया, 25 ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसका ब्रैकेट का काम एक साथ ही कर लेंगे। तो 25 हो गया, 25 में 8 चला जाएगा, 8 यानी कि माइनस ए भी है तो प्लस हो जाएगा, +8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 33, ठीक है, कितना हो गया 33। अब इधर से क्या बचा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 में कितना गया 11, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ आगे में माइनस है तो -11, 11 से 1 कट जाएगा, कितने बार में 3 बार में, -3 बार में। राइट आंसर क्या हो जाएगा -3। गलती नहीं करना था क्योंकि यहाँ पे मंझली ब्रैकेट है तो इसके साथ सारा काम एक साथ करके तभी डिवाइडर में आना था। अगला क्वेश्चन, दी गई उप तालिका में 4 छात्र WXYZ द्वारा 4 विषय PCWM में लिए गए अंकों को दर्शाती है और प्रत्येक विषय के कुल 100 अंक है। यदि इन चारों छात्रों को PCMB में उनके कुल प्रतिशत अंकों के अनुसार स्थान दिया जाए तो तीसरा स्थान किसका आएगा। कह रहा है कि
सब छात्र का एग्ज़ाम हो गया। अब जब इसे दिया जाए, नंबर के आधार पर रखा जाए, तो पूछ रहा है कि तीसरा स्थान किसका आएगा। तो उसके लिए परसेंटेज निकालना होगा सबसे पहले। तो क्या करेंगे, सबका अंक जोड़ेंगे। तो कितना हो गया, 70 8 16 16 5 16 5 21 21 और 8 21 5 29 2995, यानी कि 295 हो गया। अगला कितना है, 55 और इधर 95, कितना हो गया, 150 और 80 230 और 60 290। अगला क्या है, 20 पर 60 80 80 और 90, कितना हो गया, 170 और 40 210, ये हो गया 210। नेक्स्ट क्या है, 8 दूना 16 1 17 17 4 21 21 6 27 275। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे कौन रहा, जेड रहा, क्योंकि पहला स्थान किसको मिला, तो डब्लू को मिला। दूसरा स्थान किसको मिला, तो एक्स को मिला। तीसरा स्थान किसको मिला, तो जेड को। और चौथा स्थान किसको मिला, तो वाई को मिला। ठीक है, तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। जेड तीसरे स्थान पे है, क्योंकि किसके बारे में पूछ रहा है, तीसरे स्थान के ही बारे में पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेड। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उस भारतीय क्रिकेटर में कौन सी सलामी बल्लेबाज जोड़ी थे जो कि 45.3 ओवर में 320 रन बनाकर विश्व की पहली जोड़ी बन गई, जिसने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ODI 50-50 में पहले विकेट के लिए 300 से ज़्यादा रन जोड़े। कितना से, 300 से ज़्यादा रन जोड़े। तो एक कौन थे, ये थे दीप्ति शर्मा और पूनम राउत। दीप्ति शर्मा और पूनम राउत। ये मैच किसके खिलाफ था, तो आयरलैंड के खिलाफ था। आयरलैंड के खिलाफ था, अफ्रीका में मैच हो रहा था। कहाँ हो रहा था, अफ्रीका में। कब की बात है, तो 2017 की बात है। दीप्ति शर्मा की बात करें तो 188 रन मारे थे, और पूनम राउत की बात करें तो 109 रन मारे थे। ये ओपनिंग साझेदारी विश्व के सबसे बड़े हैं 320 रनों का, कि एक भी विकेट नहीं गिरकर पहले पार्टनरशिप के लिए इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। अगला क्वेश्चन, यदि cos स्क्वायर x माइनस 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 0.75 और इतना से कहो तो x का मान क्या होगा। तो क्या कर रहा है कि x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cos को x यानी कि साइन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, जैसे क्या है, 3 cos स्क्वायर x माइनस 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 0.75। ठीक है, इक्वल टू माइनस है तो माइनस 0.5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, cos को हम साइन में तोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 1 माइनस साइन स्क्वायर x घटा 2 sin स्क्वायर x बराबर 0.75 माइनस 0.75। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3, ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 sin स्क्वायर x माइनस बाहर में क्या है, 2 sin स्क्वायर x बराबर 0.75 माइनस 0.75। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, साइन वाले को एक जगह लाएंगे। साइन वाले को क्या करेंगे, एक जगह लाएंगे। तो साइन में क्या क्या था, जैसे ये 3 था और क्या था, 3 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x।
प्लस नहीं माइनस ही था, बराबर दिया था 0.75, ये माइनस माइनस ही था तो माइनस माइनस जुटेगा तो क्या हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर एक्स। इधर क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस में था तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 माइनस माइनस में रहेगा, ये हो जाएगा 0.75, इसमें माइनस कर देंगे तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.75 प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस, तो क्या हो गया 3.75 माइनस में एक्स स्क्वायर का वैल्यू। हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा बटे में। जब इसको 5 से कटा देंगे, 5 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे यहाँ पे 2 0, 5 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 से कटा देते हैं इसे, इसको कटा देते हैं तो ये हो जाएगा, ये कितना बार में कटेगा 25 से अगर कटाएंगे तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, 3 15, ये 15 बार में कटेगा। ये 25 से कितना बार में 20 बार में कटेगा, तो 15 बटे क्या हो गया 20। अब फिर ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 4 बार में, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया, एक्स साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ गया 3/4। और यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हो गया साइन स्क्वायर ने साइन एक्स का वैल्यू हो गया √3/2, का है कि 4 था तो 4 का आधा कर देंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा इतना आ जाएगा। इतना का वैल्यू क्या होता है साइन, तो x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, x यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि साइन यानी कि थीटा का यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और कितने आवर्त होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 वर्ग होते हैं। इस तरह जो होते हैं इसे क्या कहते हैं, समूह कहते हैं, और इस तरह जो होते हैं इसे क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। इसे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो खड़ा है तो ये क्या है, समूह है, ठीक है, और ये जो लेटा हुआ है तो ये क्या है, आवर्त है। अगला क्वेश्चन, 16 छात्र के समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 20 है। कह रहा है कि 16 छात्र का औसत अंक कितना है, 20 है। 16 छात्रों का औसत अंक कितना है, 20, तो इसको गुना कर देंगे कितना हो गया 320। अब क्या कर रहा है कि समूह को छोड़ दिया जाए, तो कहता है एक छात्र द्वारा समूह को छोड़ दिया जाए, तब छात्रों की संख्या कितना हो गया 15। परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 21 हो जाता है, यानी कि 1 बढ़ जाता है। तो 21 गुना 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 गुना कितना कर देंगे 15 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 315। कितना आ गया 315, यानी कि कितना का अंतर है गया 5 का अंतर हो गया। पहले था 320, अभी कितना है 315। अब आगे क्या कर रहा है, अत्यंत इसमें से शामिल हो गया, कर रहा है कि एक अन्य छात्र इसमें परिणाम स्वरूप शामिल हो गया तो औसत अंक थोड़ा गिर गया। कितना हो गया 20.5 हो गया। क्या हो गया 20.5। तो पहले छात्रों की संख्या कितना था, पहले था 16 छात्र था तो उसका कितना था 20.5। जब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 328। अब क्या कर रहा है कि जब एक छात्र चला जाता है तो इसका औसत घट के कितना हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 15 गुना 21। पहले 15 गुना 21 का वैल्यू कितना था 315, कितना था 315। तो ये दोनों के बीच कितना का अंतर हो गया 13 का अंतर हो गया, और यहाँ पे कितना का अंतर हो गया 5 का। तो पूछ रहा है कि नए छात्र के शामिल होने और पुराने छात्र के जाने का
औसत उम्र कितना था, जब गया था तो 5 का वृद्धि हुआ था और जब आया तो 13 की कमी हो गया। तो यही दोनों को जोड़ देंगे, 5 + 13 कितना हो गया, बाय 2। औसत निकाल रहे हैं तो बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18/2 यानी कि 9 हो जाएगा। औसत कितना निकल के आएगा, 9। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सॉल्व करें। तो इसे सॉल्व करना है तो इसमें क्या है कि पहले हम गुना का काम करते हैं, ठीक है। जैसे इसके साथ इसका गुना तो कितना हो गया, 5 × 3 15x, ठीक है। फिर इसके आगे इसके साथ हो गया, अरे यार गलत हो गया, रुको, x × 5 तो क्या हो जाएगा, 5x²। अब x के साथ 3 के आगे क्या माइनस, तो 3x हो जाएगा। अब x का काम हो गया तो अब 4 से करेंगे, 4 × 5 तो कितना हो जाएगा, ये प्लस है आगे में तो प्लस, 4 × 5 = 20x। अब 4 के साथ 3 का गुना, अब क्या किसके साथ, 4 के साथ 3, तो 3 के आगे क्या है माइनस, तो कितना हो गया, 4 × 12। इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे। इसके आगे का सिंबल क्या है, तो माइनस। अब इसके साथ इसका गुना, 3 दूना 6x², 6x²। अब क्या होगा, 3 के साथ 5 का गुना, प्लस है तो प्लस, 5 × 15x। अब माइनस है तो पहले माइनस देते हैं। अब यहाँ क्या है, 4 का 2 के साथ गुना तो कितना हो गया, 4 दूना 8x। अब 4 का किसके साथ गुना, 5 के साथ, तो माइनस में तो ये माइनस ही रहेगा, 4 × 5 = 20। अब एक जात वाले को एक जात पास लाएंगे, ठीक है, या यहाँ से भी घटा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5x², उसके बाद क्या आ जाएगा, -6x²। अब यहाँ से अलग जत्तू वाला को खोजेंगे। ये 3x + 20x माइनस में थी, कितना हो जाएगा, 17x। ये कितना हो जाएगा, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, 17x, क्योंकि 20 का मान ज़्यादा है। माइनस यहाँ पे कितना है, 12। इधर क्या बचेगा, 15x में 8x जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7x, प्लस कितना हो गया, 7x, यहाँ पे कितना है, -20, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, -20। अब यहाँ बराबर 0। अब यहाँ पे क्या होगा कि 0 के उस पार इसको ये लोग को ले जाएंगे तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बड़ा है तो -x बचेगा, -x²। यहाँ पे क्या होगा, 17 में 7 चला जाएगा तो ये क्या बचेगा, 10x, क्या बचेगा, 10x। ये भी इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो जाके क्या हो जाएगा, -8। 20 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा, -8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, x² + 10x + 8। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति अधिकतम निम्नलिखित में किस माध्यम में चलता है। तो प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा तेज किस में चलती है, निर्वात में चलती है, वैक्यूम में। प्रकाश की गति इसमें कितना होता है, तो होता है 3.26 × 10⁻, ये तो प्रकाश वर्ष हो गया। अब 1 सेकेंड में, 1 मिनट में ये 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अगर सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश की बात करें तो कितना लगता है, 500 सेकेंड लगता है। अगर इसे मिनट में कन्वर्ट करें तो 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। सबसे ज़्यादा कहाँ चलता है प्रकाश, तो निर्वात में चलता है सबसे तेज। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 8 से 10 दिसंबर 2017 तक 20वीं वर्षगांठ, कौन सा वर्षगांठ, 20वीं वर्षगांठ के भाग के रूप में बौद्धि पर बौद्ध विरासत का विस्मृत महोत्सव आयोजित किया गया। तो ये कौन सा देश होगा, ये होगा भारत। कौन सा देश होगा,
भारत होगा। आते हैं तो बात करते हैं बिस्मैट। इसका क्या क्या फार्मूला आता है? BIMSTEC। इसमें 10 देश है, ठीक है। जितना 1 2 3 4 5 6 7 देश है, सबका नाम है। इससे ये हो गया भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ठीक है। और क्या है? थाईलैंड, ठीक है। तो ये सब देश का नाम है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? तो 6 जुलाई 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 6 जुलाई 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुआ था। इसका मतलब क्या है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, वहाँ के व्यापार और व्यवस्था को सही करना ये लोग का लक्ष्य रहता है। इसका सदस्य देश की बात करें तो यहाँ पे भारत, नेपाल, भूटान, चीन ये सब है। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। चीन इसका सदस्य नहीं है, चीन इसका सदस्य नहीं है। नेपाल है, भूटान है, भारत है, बांग्लादेश है, और क्या है? म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है। तो इतने देश इसका सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए वक्तव्य को सच मानकर चले और तय करें कि मान्यताओं में कौन सा व्यक्त निहित है। वक्तव्य क्या करा? जब आपकी पोशाक बहुत बढ़िया होती है तो बहुत सारे लोग आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ से लिए हैं, ठीक है, या कहाँ से, किस दर्जी के पास सिलाए हैं। मान्यताएं क्या कर रहा है? यदि पोशाक खराब हो तो लोग दर्जी के बारे में पूछते नहीं हैं। बात सही है कि कोई अगर गलत कपड़ा सी दिया है, ठीक नहीं सिया है, तो उस दर्जी के बारे में क्यों पूछना है हमें, क्या गलत कपड़ा सिलाना है? तो ऑप्शन ए क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी कि अगला मान्यताएं क्या है? लोग यह जानना चाहते हैं कि ऐसे ही पोशाक को कैसे सिलाना है। तो ये कोई मायने नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सिर्फ फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर ए। अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही या गलत है? H2S हवा में जलता है और H2O और SO2 देता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला कथन, ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन FeO3, SO2 और SO3 देता है। ये भी सही है, दोनों सही है। कथन ए भी दोनों सही है। तो इस तरह हमने 75 के 75 क्वेश्चन देखे। अगले दिन से CBT2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा। CBT2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।